तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है और इसमें हमें 5, 6, 7 और ये 3 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं और जो खुद में ही ज्यादा इतने एक्साइटिंग और अमेजिंग है। ये एपिसोड देख के आपको फील होगा कि ये IMAX में क्यों नहीं रिलीज हुए। हाँ, ये IMAX में क्यों नहीं रिलीज हुए, मैं नेटफ्लिक्स से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो एपिसोड है वो इतनी ज्यादा एक्साइटिंग और केओस से भरे हुए हैं, इसलिए काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं और मैं बता नहीं सकता कि आपको ये कितने अच्छे लगने वाले हैं। और इसका जो फाइनल एपिसोड आने वाला है वो देखने के लिए आप वेट कर ही नहीं पाओगे अगर आपने इसका वॉल्यूम 2 देखा है तो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके वॉल्यूम 2 के बारे में बिना किसी स्पॉइलर के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम 2 की स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। तो वॉल्यूम 2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहीं से होता है जहाँ पे वॉल्यूम 1 एंड होता है, यानी कि तो वॉल्यूम 2 में हमें जो विल बायर्स का कैरेक्टर है उसे एक ऑफिशियली एक नाम दे दिया गया है, जैसे 11 को 11 का नाम दिया गया है, यानी कि एक सुपर हीरो का नाम। और वॉल्यूम 2 में विल को एक नाम मिल चुका है और जो होने वाला है सोर्सरर, हाँ वो सोर्सरर होने वाला है। उसने वेक्ना की जो पावर्स है उसको खींचना चालू कर दिया है जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और वॉल्यूम 2 में एक मोमेंट पे हमें दिखाया जाएगा कि वो वेक्ना से लड़ने वाला है मैक्स को उसके जेल से भगाने के लिए। हाँ, और वो इस जो मकसद में है वो काफी ज्यादा सफल हो भी जाता है, लेकिन हमें फिर दिखाया जाता है कि जो वेक्ना जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो विल उसको अकेला संभाल नहीं सकता, इसीलिए उसको चाहिए उसके दोस्त जिसकी वो हेल्प से वेक्ना को हरा सके। और इसके साथ ही वॉल्यूम 2 में हम जो 11 है और उसकी बहन है वो साथ मिलके कैसे हराने वाले हैं वेक्ना को। और वेक्ना की बात करें तो वेक्ना इस वॉल्यूम 2 में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। उसकी स्टोरी भी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें वॉल्यूम 1 के कुछ एंडिंग मिनट्स में हमें दिखाया गया था कि वेक्ना कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर में आ चुका है। उसकी जो पावर्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है वॉल्यूम 2 में भी। और उसके जो फाइनल एपिसोड आने वाला है उसमें भी, जो हमें 1 जनवरी 2026 को देखने को मिलने वाला है, उसका जो फाइनल एपिसोड है वो हमें कुछ कंट्रीज में थिएटर में रिलीज होता हुआ दिख सकता है। लेकिन बात करें मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज की, यानी कि इंडिया को मिला के बाकी सारी कंट्रीज में, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होने वाला है। फिलहाल उस पर बात नहीं करते, फिलहाल बात करते हैं इसके वॉल्यूम 2 के बारे में। तो वॉल्यूम 2 मुझे देख के काफी ज्यादा अमेजिंग लगा, काफी ज्यादा एक्साइटेड लगा, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम 2 है वो इसके फाइनल एपिसोड को काफी हाइप अप कर देता है, काफी बिल्ड अप कर देता है। और हमें वॉल्यूम 2 है जो अपसाइड डाउन है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता हुआ दिख सकता है। और जो हमारे जो हीरोज है वो इसको काफी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं कि जो अपसाइड डाउन है जैसा हमें पूरे इस सीरीज में दिखाया जा रहा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे बिल्कुल हट के मिस्टीरियस जो है वो एक रिवील हो चुका है कि आखिरकार अपसाइड डाउन है क्या। और वॉल्यूम 2 में हमारे हीरोज ने पता कर लिया है कि वॉल्यूम 2 में जो अपसाइड डाउन है वो है क्या। और वॉल्यूम 2 में जो और अपसाइड डाउन की जो लैब थी उसमें आखिर हो क्या रहा था और डॉक्टर किम जो है वो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो खतरा हो सकता है हमारे हीरोज के लिए, पूरी दुनिया के लिए और हॉकिंस के लिए। और फाइनली वो रिवील हो चुका है कि वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और अगर आपने वॉल्यूम 2 देखा है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं देखा है तो मैं थोड़ा आपको एक्साइटेड कर देता हूँ, क्योंकि जो इसकी जो मिस्टीरियस जो हमें पता चली है इसे देख के वॉल्यूम 2 में, वो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि जो खतरा होने वाला है वो वेक्ना से नहीं है, वो हम खुद इंसानों से है, जिसने कहा है ना कि जैसा कि कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान है। तो वो इस वॉल्यूम 2 में हमें पता चल गया है कि इंसान का जो दुश्मन है वो खुद ही है। और जो विल बायर्स का कैरेक्टर होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस फाइनल एपिसोड को लेके। और इसके जो वॉल्यूम 2 का जो 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं उनको भी लेके, क्योंकि ये पूरी सीरीज जो है वो विल से शुरुआत हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो विल से हुई थी कि कैसे सीजन 1 में हमें देखा कि वेक्ना विल को ही क्यों अपना प्यादा बनाता है, क्योंकि वो वीक कैरेक्टर होता है पूरे हॉकिंस का, और उसे प्यादा बना के वो कैसे अपनी काम करवाता है। और विल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फाइनल एपिसोड को लेके। और वॉल्यूम 2 में उसने एक मोमेंट पे हमने देखा कि वो वेक्ना को ओवर पावर कर देता है, वो उसे एक मोमेंट पे हरा ही देने वाला होता है। ये स्पॉइलर हो सकता है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आपको मैं पूरा मूवी का सीन ही बता दूं। एक मोमेंट पे विल अपनी पावर्स को इतना ज्यादा यूज कर लेता है कि वो देखना इतना मजेदार होता है, आपको बता नहीं सकता, आपको फील हो जाएगा वॉल्यूम 2 देख के। और विल वेक्ना को अकेला हरा नहीं सकता, उसे वेक्ना को हराने के लिए उसके जो दोस्त हैं 11 और उसकी बहन काली और वो हमारे बाकी हीरोज, वो सब एक साथ मिलके कैसे हराने वाले हैं वेक्ना को।
और जो मैक्स का कैरेक्टर है वो फाइनली अपने दोस्तों के साथ वापस आ चुका है, वो उनके साथ कनेक्ट हो चुका है। जो हमारे हीरोज है वो दोबारा से एंटर कर चुके हैं अपसाइड डाउन में हराने के लिए वेक्ना को। और यहीं पे हमारा एपिसोड 7 जो है वो एंड हो जाता है और हमें उसके फाइनल एपिसोड के लिए इतना हाइप बिल्डअप कर देता है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है कि हम वेट ही नहीं कर सकते। तो मुझे ये जो 3 एपिसोड हैं 5, 6, 7 ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और काफ़ी पर्सनली फील होते हैं कि जो इसका फाइनल एपिसोड आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा केओस से भरा होने वाला है। और क्यों इनके जो फाइनल एपिसोड हैं उसको कुछ थिएटर्स में रिलीज़ करने वाले हैं। तो बस देखिए, अगर आपने इसका ओरिएंट को नहीं देखा है तो उसकी जो IMDb रेटिंग होने वाली है वो 9+ से होने वाली है आई थिंक, क्योंकि जो इसके लास्ट के 2 एपिसोड हैं 5, 6 और 7 वो काफ़ी ज़्यादा केओस से भरे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे भी लगने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे